Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis. Today we are going to discuss two things, not just related to architecture, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम आ सकता है आपके अभी के लिए, और हो सकता है कि आपके फ्रेंड के साथ वो शेयर करेंगे उनके भी काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है वीडियो। एक्चुअली क्या था कि मेरे पास 2-3 दिन से ऐसी कुछ क्वेरीज आ रही हैं, मुझे सुनने को आया है कि देर आर समथिंग विच इज़ लाइक ऑन द नेम ऑफ द ऑनलाइन क्रैश कोर्स, या फिर एक ने तो आर्क जेनेसिस के नाम से ही बच्चों को गलत तरह से गुमराह करने की कोशिश करी और उनके बाद मुझे मैसेज आया। हो सकता है कि कोई आपके साथ ऐसा करने की कोशिश करे, नॉट फॉर दिस थिंग कि हम लोग या फिर आर्क जेनेसिस के नाम पर या फिर नाटा के नाम पर, या फिर हो सकता है किसी और चीज़ के नाम पर आपको ऑनलाइन से फ्रॉड कैसे आप बच सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि आज छोटा सा टॉपिक होगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन काम की है, समझो। क्योंकि पिछले 3 दिन से मुझे 2-3 लोगों के फ़ोन आए हैं और बताया है, मुझे सुनने को आया है कि लोग स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड टाइप का कुछ काम कर रहे हैं। तो आपको देखो, हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो पता नहीं सामने वालों को बुरा लग जाएगा, अच्छा लग जाएगा। जैसे मुझसे कभी जो हमारे पेड कोर्सेज होते हैं मुझसे बात होती है, एंड जैसे कि सर ऐसा भी उनके मन में हिचक होती है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है। फिर जैसे मुझे लगता है उनकी बातें पूरे क्लियर करता हूँ। सेम चीज़ है, देखिए हम अच्छे हो सकते हैं, आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर हर आदमी सही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए, और ख़ासकर ऑनलाइन के अंदर ये सब चीज़ देखने को ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हुआ है, आप जानते नहीं उस बंदे की आइडेंटिटी क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। खासकर ऐसे टाइम में जब कोविड सिचुएशन है, जहाँ पर पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और सब कुछ बहुत ही एक लाइक इट्स बिकम ए नॉर्मल नॉर्म कि ऑनलाइन ही सब कुछ काम हो सकता है। तो ऑनलाइन सब काम हो सकता है, तो फ्रॉड भी ऑनलाइन ही हो सकता है, ठीक है। अब इसको पूरी जो डिस्कशन है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि आपको पता कैसे चलेगा कि जो जिस जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं किसी भी कोचिंग सेंटर से। इस वीडियो का मतलब किसी को डिफेम करना या किसी भी चीज़ से किसी की बुराई करना नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। इवन मैं तो बोलूँगा कि शायद पूरा ही आप इसको लिमिट कर पाएंगे, लेकिन अगेन, ठीक है। तो 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वे लोग आपको अप्रोच करें या फिर आप उनको अप्रोच करें। लाइक कि आपको कोचिंग सेंटर चाहिए नाटा के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, वॉट एवर इट इज़, या तो आप फ़ोन करेंगे या उनकी तरफ से फ़ोन आ जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेन एवर दे वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट यू, आपके पास फ़ोन आता है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला तो उनका बिहेवियर, उनके इंटेंशन पर समझो कि वो फ़ोन क्यों कर रहे हैं। हाँ ठीक है, देखिए हम लोग कांटेक्ट करते हैं, हम लोगों से बात होती है, हमारा भी इंटेंशन ये होता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के पास ये कोर्स चला जाए। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं होता है कि आपको देखने में लग रहा है कि इट्स लाइक प्योर मार्केटिंग, और उनको मतलब ही नहीं है आपकी पढ़ाई से या फिर आपके इंटरेस्ट से, तो वो सिर्फ अपना फ़ायदा चाहते हैं। और कोई ऐसी बातें तो नहीं बता रहे हैं कि आपको जो पॉसिबल ही नहीं है। बात करूंगा इस चीज़ के ऊपर भी। तो आपको थोड़ा सा उनका बिहेवियर, उनका इंटेंशन समझ में आना चाहिए। ट्राई करो कि उनका क्या मोटिव है, ऐसे क्यों कर रहे हैं, या फिर किसी एक ऐसा कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं हो रहा है आपके साथ कि बिल्कुल ही सब चीज़ें, जैसे लोग ऑनलाइन वो बोलते हैं कि आपका कुछ लॉटरी निकली है या फिर आपको 10,000 मिले हैं, फिर वो बोलते हैं कि सर ठीक है हम पे कर देंगे, आपको 10,000 मिल जाएंगे, लेकिन आपको सपोज 1,000 रुपीज़ ऐसा टैक्स देना पड़ेगा। यार ये बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है। सेम चीज़ है, जैसे मुझे लास्ट ईयर की बात है, मुझे सुनने में यह आया, देर वॉज अ लेडी एंड उसने पोस्ट डाली पपीज़ की, जो जैसे डॉग के जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनकी। उन्होंने बोला कि मैं इसको डोनेट करना चाहती हूँ, बट आई एम लिविंग इन साउथ इंडिया। और उन्होंने बोला ठीक है कि इसको क्या पेमेंट करनी होगी। उन्होंने बोला कोई पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ आप इसका डिलीवरी चार्ज दे दीजिए। तो लोग ऐसे भी काम करते हैं। उन्होंने सोचा ठीक है 3 पपीज़ हैं तो दैट पर्सन पे लाइक 5,000 6,000 वॉट एवर द अमाउंट इज़। बाद में क्या हुआ, तो कुछ लोग आपके इमोशन के साथ खेलना चाहेंगे, तो उनको समझो कि आपके साथ क्यों कर रहे हैं वे, ठीक है। फिर आपको पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप सपोज माय नेम इज़ अनुराग सिंह एंड समवन इज कॉलिंग मी कि हम लोग ABCD कोर्स बेचना चाहते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन यही होता है कि आपको जो नंबर है वो कहाँ से मिला है, क्योंकि ये उनको पता नहीं होता कि अगला क्वेश्चन इस तरह का आएगा। तो लेट चेक इट कि वो इसका जवाब क्या देते हैं। वो बोलेंगे कि अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा नंबर कहाँ गया है, कहाँ से फ़ोन आया है। सो ऑलवेज आस्क कि आपको जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो कहाँ से मिला है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट किस बिहाफ पर कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है कि जब आप डिस्कशन कर रहे होंगे तो देखिए जो फ्रॉड करते हैं ना, ये लोग आपको अकेले को टारगेट नहीं करते हैं, ये सभी बच्चों को टारगेट करते हैं, चाहे नाटा का हो, जे का हो। और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऑनलाइन पर जाके कि अच्छा ऐसा पैटर्न होता है, ये बातें बोलनी है। तो आप ट्राई करो जब भी आपसे कोई बात करें तो डू समथिंग, डू आस्क सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल आप डिस्कस कर सकते हैं कि
व्हाट योर व्यूज़ फॉर दिस नाटा एग्जाम या रिजल्ट के बारे में, कि आपके व्यूज़ क्या हैं, वो इतना जानकारी नहीं होगी। या फिर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नाटा ने ड्राइंग के को हटाने के पीछे रीज़न क्या है, या आपको क्या आपके ओपिनियन है। ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कट ऑफ से रिलेटेड। चाहे आपका मतलब ये नहीं है उसको पता हो, मुझे भी नहीं पता होते हैं, लेकिन एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। या काउंसलिंग प्रोसेस पूछ सकते हैं कि मेरा कॉलेज जो है, मेरा माई ड्रीम कॉलेज इज लाइक XYZ, वहाँ की काउंसलिंग कैसा होगी। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप ये पूछेंगे कि आप हमारी क्या हेल्प करोगे, तो आपको घुमा देंगे वे लोग, क्योंकि उनको सब कुछ पता है, वो आपको कैसे मोटिवेट करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जो शायद उनको ना पता हो, थोड़े से स्पेसिफिक हों। ठीक है, उसके बाद भी जब भी आप कुछ फाइनल करें, आप उनसे बात करें कि ठीक है, मैं एक बार अपने पापा से बात कंफर्म करता हूँ, और पापा मम्मी से एक बार बात कर लीजिए आप भी। तो आपके पेरेंट थोड़े ज़्यादा समझदार होंगे, समझदार इन द सेंस कि उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब भी कुछ भी डिसाइड करना हो, अपने पेरेंट को, अपने भाई को, गार्जियन को, सिस्टर को, बड़े जो लोग आपसे हैं, उनसे एक बार बात कराइए कि देखो, वो आपको, उनके पास थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है ये सब चीज़ चेक करने का। उनको बेवकूफ़ लोग जल्दी से नहीं बना पाते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है कि जब आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, उसका क्या तरीका है। सबसे आसान तरीका तो यही है कि उनका ऑफिशियल नंबर है, आप उन्हीं नंबर पर मेल, चाहे वो मेल आईडी हो या उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो, उन्हीं नंबर पर आप बात कीजिए। अगर वो बोलते हैं कि ये नंबर, सपोज कीजिए वेबसाइट पर कुछ नंबर है वो नहीं चल रहा है, और आप किसी और को फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ से कॉल पे कुछ बात आती है, तो बोलिए कि ये नंबर उसी पर होना चाहिए, मेल आईडी। क्योंकि अगर वो मेन जो नंबर है वो चेंज नहीं हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारा नंबर है 9250809050, तो ये नंबर किसी के पास ना जाएगा। तो आप जब भी बात करें, उनके ऑफिशियल नंबर पर, उनकी ऑफिशियल मेल आईडी पर बात कीजिए। दूसरा है कि उनके चैनल है, या उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, या उनके फेसबुक में जाकर रिव्यूज़ हैं, उनको चेक कीजिए कि उनका रेस्पॉन्स कैसा है। चैनल के अंदर आपको चेक क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप आर्क जेनेसिस का चैनल देख रहे हैं, सो डू चेक द लेटेस्ट वीडियो, कि उनकी वीडियोज़ कब आई है। वीडियो ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन पहले आई हो, तो एक लास्ट वीडियो ये वाली है, फिर दूसरी वीडियो चेक करो कि वो उनके बीच में गैप कितना है। ऐसा तो नहीं है कि 6 मंथ्स का गैप है। तो वाली बात आती है कि फिर उनकी फ्रिक्वेंसी चेक करो, हाउ फ्रिक्वेंटली दे आर अपलोडिंग द वीडियोज़। तो वो भी चीज़ ज़रूरी है कि कितने टाइम से हैं, कितनी उनकी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ चैनल अभी बना है, 2-3 वीडियोस पड़ी हुई हैं और चीज़ों के लिए। कमेंट के लिए मैं मना करूँगा कि कमेंट कुछ ज़्यादा खास नहीं होते हैं, क्योंकि कमेंट डिलीट किए जा सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल, मैंने अपने लाइफ में, अभी आर्क जेनेसिस के लाइफ में, मैंने 3 से लेकर 4 कमेंट डिलीट किए आज तक। वो भी कमेंट इसलिए डिलीट किए हैं क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज थी वो अब्यूजिंग थी, तो गाली गलौज कर रहे थे, इसीलिए। तो अगर हमारे कुछ क्वेश्चंस गलत भी होते हैं, कुछ कमेंट डालते भी हैं कि आपने गलत बताया है, तो हम उसको लाइक भी करते हैं, उसको हम लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि ठीक है। तो आपके कमेंट जो लोग गलत बोल रहे होंगे उनको डिलीट कर सकते हैं वे लोग, लेकिन उसका एक तरीका बताता हूँ। डू चेक लाइक एंड डिसलाइक रेशो। फॉर एग्जाम्पल, कोई वीडियो अपलोड हुई है और उसके अंदर लाइक है मान लीजिए 100 और डिसलाइक आते हैं मान लीजिए 23, तो सोचने वाली बात है कि इसमें डिसलाइक की प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है। अगर वो 2%, 5% भी ज़्यादा बोलूँगा एक्चुअली में, 2%, 3% तक जाता है तो ठीक है। तो साफ सी वाली बात है, डिसलाइक को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी वीडियो के अंदर 100 है और हमें 2 डिसलाइक आए हैं, 1-2 डिसलाइक आता है सभी का, ये ऐसा नहीं है कि इसमें 1-2 डिसलाइक मतलब बंदा सेटिस्फाइड नहीं होगा, कभी गलती से हो जाता है। दूसरा व्यूवर है, पता नहीं किस मूड में बैठा हुआ है, उसको क्या चीज़ बुरी लग जाए। तो उन चीज़ों के लिए भी एक बार देख के कि ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ऐसा ना हो कि 20%, 30%, इट शुड नॉट बी मोर देन, लाइक ऐसा कुछ रूल नहीं है। लेकिन अगर मेरे बारे में कोई बात होगी, अगर मुझे करना होगा, तो आई विल प्रीफर कि 3 से 4% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा आप रेटिंग चेक करते हैं ना स्विगी पर कि 4.2 है, आप थोड़ा ना मंगाते हो 2.8 वाले को, या जब आप रेड बस से टिकट बुक कराते हो बस का। ठीक है, फिर आता है कि जब भी आप उनसे कोर्स की बात करें, तो उनसे एक बात कहिए कि आप हमें ट्रायल या डेमो क्लास लेनी है, या अगर मान लीजिए बोलते हैं कि लाइव क्लास हम लोग अलाउड नहीं कर सकते हैं, तो उनसे बोलो ठीक है, आप मुझे लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग तो भेज सकते हैं एक बार, सो दैट कि देख मैं पाऊँ। देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, अब इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है ये आप नहीं जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेरे पेड कोर्स चलते हैं, वहाँ की जो पहली क्लास होती है हमारे हर बैच की, 3 बैच हुए हैं और 4 बैच हुए हैं, और चारों बैचों की पहली पहली वीडियो हम लोगों ने डाली हुई है। वहाँ पर 35, 40, 50 स्टूडेंट ऑनलाइन आते हैं। वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है फेक करना या उसको ब्लफ करना आपके लिए। तो आप जब भी हो उनसे एक ट्रायल क्लास जरूर मांगे। और ट्रायल क्लास का फ़ायदा ये भी होता है कि आपको पता चल जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पता नहीं चला, आपने सपोज के यू से 10,000 रुपीज़ आपने किसी को पे कर दिए, फिर क्या हुआ कि अच्छा नहीं लगा आपको, तो ट्रायल लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रायल क्लास में अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे प्लीज़ लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर मांगे, उनसे असाइनमेंट मांगे, उनसे देखें कि आपकी क्वालिटी कंटेंट क्या है। ठीक है, फिर एक चीज़ और है, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि ये बहुत ही मतलब बेकार तरीका लगता है मुझे कोचिंग सेंटर का, या फिर कोई भी और भी बात करें, और अच्छे कोचिंग सेंटर्स भी हैं, कुछ गलत कोचिंग सेंटर्स भी हैं।
वे क्या करते हैं, अपनी पोस्टर तो डालते हैं कि हमारे जो कॉलेज की फैकल्टी है वो इस कॉलेज से है, ये है। उनसे पूरा बात करें कि पढ़ाएंगे कौन, उनके जो अब सिलेबस होगा, जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो टॉपिक्स होंगे। आपने नाम लिया XYZ सर का, जो ABC कॉलेज से आए हैं, आपको पसंद है, कॉलेज की रेपुटेशन अच्छी है, आपको पसंद है, तो आप उनसे पूछें कि इनके लेक्चर कितने होंगे, जो आपको पढ़ाने वाले हैं उनकी फैकल्टी की क्वालिफिकेशन क्या है, या उनकी गारंटी किस बात की है, ठीक है। और जब भी आप बात करें कि आप कोर्स लेने से पहले उनके टीचर को फ़ोन करें, उनसे बात करें, पहले फुली सेटिस्फाइड हो जाएं। अब अगर आप हम भी ये काम करते हैं कि अगर कोई फ़ोन हमें करता है तो उसका लास्ट जवाब मैं ही देता हूँ कि मुझसे हमेशा बात करके ही उनका पेमेंट होता है। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखें कि ऐसा तो नहीं है कि उनके मार्केटिंग वाले बंदे बैठे हुए हैं या फिर सेल्समैन्स हैं, वो सिर्फ आपको पैसे लेने के चक्कर में वो आपको उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं और आपको गलत गाइड कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखें कि आप टीचर से बात करें कि मुझे, ठीक है, मुझे एक बार आपके टीचर से बात करनी है, जो हमें पढ़ाने वाले हैं, मैं उनसे एक बार समझना चाहता हूँ, ठीक है। उनके, क्योंकि देखो उनका सेल्समैन का क्या होता है ना, मार्केट एजेंट वालों का, इनके कमीशंस होते हैं कि 10%, 20% इस तरह का, कि अगर एक स्टूडेंट लेकर आते हैं वे तो 10% वो लेते हैं। तो उनका टारगेट सिर्फ यही होता है कि उनको जितने ज़्यादा बच्चे ला कर दे सको, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मैटर आ जाता है। दूसरा आता है कि इफ़ लिटिल टू नो रियल इंटरेक्शन विद द प्रोफेसर, अगर वो मना कर रहे हैं कि टीचर बात नहीं कर सकते हैं या फिर ऐसा नहीं हो पाएगा, तो समझो आप कि जिनके पास जब पेमेंट लेने से पहले आप उनके पास टाइम नहीं है, पेमेंट देने के बाद थोड़ा टाइम होगा उनके पास। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो, कोई भी चीज़ होती है। और सबसे बड़ा जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ उसको देखो, डोंट इग्नोर योर इंस्टिंक्ट। आप किसी से बात करते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी फील होता है कि नहीं मैं गलत जा सकता हूँ, उसी टाइम पर डोंट बाय एनीथिंग, डू नॉट एंगेज इन एनी फाइनेंशियल बिजनेस कि आपको कुछ पेमेंट करने की बात की जा रही है, ये काम बिल्कुल भी नहीं करने अपने को। दुनिया वाले इस तरह के लोग होते हैं। मैं आपको एक और केस बताता हूँ, लास्ट ईयर की बात है, ड्यूरिंग कोविड-19। जब से कोविड-19 हुआ तो लॉकडाउन हुआ था, तो वहाँ पर जो स्ट्रो डॉग्स होते हैं, जो गली मोहल्लों में जो डॉग्स घूमते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी, कभी उनकी तबीयत ख़राब होने लगी या फिर खाना नहीं मिला। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको फ़ोन करते थे रेस्क्यू वालों को। रेस्क्यू जब आदमी सर्च करता है ना, तो चेक करता है कि डॉग रेस्क्यू एंड ऑल दिस थिंग, सर्च करने के बाद नंबर आता है, उस पर कॉन्टैक्ट करता है। वहाँ पर क्या था, कुछ लोग ये काम कर रहे थे कि सर हाँ, हम लोग इसी एजेंसी से बोल रहे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है डॉग को ध्यान रखना एंड ऑल दिस थिंग। आप एक काम कीजिए, एक छोटा सा फॉर्म भर दीजिए, और फॉर्म भरने की जो पेमेंट है 10 रुपीज़ है। तो आदमी भी सोचता है चलो ठीक है, 10 रुपये में क्या टाइम लगता है, कर दिया। लोगों ने फॉर्म भरा, बेसिक इन्फॉर्मेशन डाली, नाम एंड ऑल दिस थिंग, 10,000 रुपीज़, ओ सॉरी 10 रुपीज़ सपोज आपने भेजे, लेकिन उनको डिटेल मिल जाती है। तो ये काम भी कभी मत करो किसी भी चीज़ के लिए कि आपको थोड़ी सी फीलिंग आ रही है, अवॉइड दिस। और अगर फिर भी आपको लगता है कि बिल्कुल ऐसी बात आ जाए कि नहीं तो मुझे लेना ही है नहीं, या फिर तो मैं कैसे जिंदा रहूँगी या रहूँगा, तो आप बिल्कुल बहुत बेसिक से स्टार्ट करो। उनका अगर प्लान 20 थाउजेंड का है, तो स्टार्ट फ्रॉम दी 5,000 की आपको सबसे छोटा सामान क्या मिलता है, तो कम से कम आपके 20,000 ना जाके 5,000 में आपका नुकसान होगा, बच सकते हो, ठीक है। एंड सो दिस वॉज अ थिंग जो मुझे लगा बात करना ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि कोई आपके फ्रेंड हैं या फिर कोई ऑनलाइन में एंगेज्ड हैं, तो उनको प्लीज़ शेयर कीजिए ये वाली वीडियो, उनको भी ये बात पहुंचेगी। एंड द सेकेंड थिंग इज़ लाइक, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर ऑल योर काइंड सपोर्ट। वी बिकेम द फैमिली ऑफ द 10,000 सब्सक्राइबर्स। अभी आपने देखा भी होगा, आपके आने लगा है अपनी वीडियोस पर। अगर हम चैनल पर जाते हैं तो पहले आता था कि 083, ज़ीरो तो कभी नहीं आया, हाँ 84 आ गया, फिर 120, फिर लाइक 1,000, 4,000, 5,000। आई स्टार्टेड फ्रॉम दी 6 सब्सक्राइबर, 6 सब्सक्राइबर हुआ करते थे, क्योंकि उससे पहले हम 5 लोगों ने मिलकर करा था, ये काम स्टार्ट किया था। और 2 साल पहले से काम किया था, बट अगेन ड्यू टू सम इश्यूज़ हम लोग टाइम नहीं दे पाए। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, आई कंसिडर कि जो जो डेट ऑफ इसका जो बर्थडे मैं सेलिब्रेट करता हूँ, दैट इज़ 31 जुलाई 2020, क्योंकि 31 जुलाई को के बाद ही मैंने पूरा का पूरा फोकस आर्क जेनेसिस पे किया। और उस टाइम पीरियड पे तो मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। हम लोग जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, लाइक जो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस अगर वीडियो को सुन रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद इन चीज़ों के लिए। अगर आप उस टाइम पर सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज यहाँ पर नहीं होता, हम लोग यहाँ पहुँच ही नहीं पाते। तो 31 जुलाई को मैंने रेगुलर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया। उस टाइम में बच्चों ने काफ़ी सपोर्ट किया, आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, कुछ लोगों ने, जैसे मैंने बताया 3-4 लोगों ने वो भी किया। मुझे क्रिटिसिज्म से बुरा नहीं लगता है, मैं चाहता भी हूँ कि आप क्रिटिसाइज़ मुझे करें अगर कोई सही है, लेकिन मैं जो एक लैंग्वेज होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, है ना। तो अगर आप देखेंगे 31 जुलाई से अभी 9 महीने भी नहीं हुए हैं और वी हैव रीच टू 10,000, वी हैव क्रॉस द मार्क। और
सपोर्ट बनाए रखना। अब ये मत करने लग जाना कि 10,000 हो गए तो चलो ठीक है सर को दिखाते हैं, फिर से अनसब्सक्राइब कर दिया। और अगर आपको वीडियो लगी है और आप चाहते हैं कंट्रीब्यूट करना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, खुशी होती है और मोटिवेशन भी मिलता है कि कुछ नया कंटेंट लाने के लिए। तो वी हैव रीच टू द 10,000। तो वैसे आप देख सकते हैं ये कौन से पर्सपेक्टिव बना हुआ है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव या फिर 2 पॉइंट या 3 पॉइंट। चलो इस क्वेश्चन का जवाब तो देखते हैं कि आपको आता है नहीं आता है। वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है ये, या फिर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, या फिर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज, लाइव वीडियोस, क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। एंड अगेन वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड यू दी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। थोड़ी गलती हो सकती है, एरर हो सकते हैं, मिस्टेक हो सकता है, लेकिन वो इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर इसके बाद भी आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ क्रिटिसाइज़ करना चाहते हो या कुछ भी आप हमसे बात करना चाहते हो तो वील डेफिनेटली लाइक टू हियर। सो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ सही लगती है, ये चीज़ गलत लगती है। तो वी विल ट्राई कि ये सब चीज़ें इन फ्यूचर ना हो, और इस मेल आईडी पर भी आप हमसे कर सकते हैं। सो थैंक यू वन मोर टाइम फॉर योर काइंड सपोर्ट, एंड आई होप कि आप इन फ्यूचर भी सपोर्ट करते रहेंगे। और मैं भी ट्राई करूँगा कि आपके लिए एक अच्छी गुड क्वालिटी कंटेंट वीडियोस लाते रहूँ। सो थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल हो चुकी है, और तो थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखो, घर में रहो और ध्यान रखो।